अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और सबको खुश और आबाद रखे। ये मैं आपको सब्ज़ मिर्चें सेव करने का तरीका बता रही हूँ। इसकी मैंने डंडियाँ उतार दी थी, तो इसको मैंने वॉश करके इसका पानी खुश्क करने के लिए रुमाल के ऊपर डाल दिया है। ऊपर से और नीचे से देख के मैं इसे साफ़ कर रही हूँ, तो इसका पानी भी खुश्क हो गया है। तो ये सारी मैं डंडियाँ साफ़ कर उतार के इसको मैं कंटेनर में डाल दूँगी और सेव कर दूँगी। ये काफ़ी दिन तक ऐसे फिर सही रहती हैं। वैसे रखो फ्रिज में तो ख़राब हो जाती, सूख जाती हैं, फिर काम नहीं आती। तो ये कंटेनर में डाल रही हूँ मैं, तो इसे डाल के तो मैं फ्रिज में रख दूँगी। मैंने मटर भी छील लिए, मटर छील लिए हैं, इसको भी मैंने वॉश कर लिया है। अब इसको जो मैं ना शॉपर में डाल के फ्रीज़ करूँगी। फ्रिज में रखो तो आपको पता है, मैंने उस दिन भी बताया था, यहाँ से ना इसके ये जड़ें सी निकल आती हैं, तो इस वजह से फिर मैं जो है ना इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। जब मैंने हंडिया में ये चावलों में डालना तो फिर निकाल लेती हूँ। ये मैंने सब्ज़ धनिया भी ले लिया, इसको भी मैंने कटिंग कर ली है। मेरे हस्बैंड भी लेट आए हैं आज, तो मेरी बेटी भी अभी अकेडमी में है, तो मैं अकेली बैठी, मैंने कहा चलें ये सब्ज़ी वगैरह बना लूँ। मैं डेली की डेली नहीं सब्ज़ी लेके आती, मैं 3-4 दिन की ले आती हूँ। मेरी यहाँ पे शॉप दूर है, इस वजह से मैं डेली नहीं ला सकती सब्ज़ी, दूर जाना पड़ता है मुझे। तो ये मैंने कटिंग कर लिया है धनिया भी। इसको अगर मैं ऐसे फ्रिज में रखूँगी तो ये ख़राब हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं छोटी टोकरी में डाल के रखूँगी फ्रिज में। बाकी मैं ऐसे वॉश करके जो है ना फ्रीज़ कर दूँगी। जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो निकाल के वो शोरबे वगैरह में या दाल गोश्त वगैरह बनाएं, उसमें अच्छा लगता है धनिया। सब्ज़ी में तो चला जाता है ना, चल जाता है, जैसे आप नहीं डालते तो वो कोई इतना फील नहीं होती उसमें। शोरबे वाली चीज़ और ये दाल गोश्त वगैरह बनाएं, उसमें तो आपको पता अच्छा लगता है, गोभी गोश्त वगैरह में भी। तो फिर मैं वहाँ से निकाल के डाल लेती होती हूँ, ऐसे मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। मैंने नींबू है, इनको वॉश करके इनको कटिंग कर लिया है। अब इनका जो है लिक्विड जो निकाल के उसको सेव कर लूँगी। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैंने फ्रिज में रखा होता है इसको सेव करके, इसका लिक्विड वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। जैसे आजकल फ़िश का सीज़न है, चिकन को मसाला लगाना होता है, वैसे भी आपको चाहिए होता है, तो वो आप निकाल के इसे यूज़ कर सकते हैं। किसी टाइम आपके पास नींबू नहीं होते, वैसे रख लें तो आपको पता है ये ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो मैं इसका लिक्विड निकाल लेती हूँ, तो इसे सेव कर लेती हूँ। किन किन लोगों की लाइट जा रही है? बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है, बहुत ही, 1 घंटा आती है 1 घंटा जा रही है लाइट। लाइट ने बहुत तंग किया। वह सर्दियों में भी इनकी लाइट पूरी नहीं होती, तो गर्मियों में क्या हाल होता है फिर? आपको पता है गर्मियों में तो इनका वैसे ये लोग बहुत शेर है लाइट भेजने में। गर्मियों में तो चलो इंसान कहता है ना कि गर्मी है तो इस वजह से लोड ज़्यादा पड़ा हुआ है तो लाइट जा रही है। सर्दियों में भी इतनी लाइट जाती है, आपको पता है ड्रामा लगा हुआ था तो देख रही थी तो लाइट चली गई। मैंने कहा चलें फिर मैं अपना ये काम कर लेती हूँ इतनी देर। ये मैंने धनिया को वॉश कर लिया था, अब मैं इसको स्टोर करने लगी हूँ। तो मैंने ये डिस्पोजेबल वो ले लेती हूँ, मैं इसमें इसको स्टोर कर। लेमन को मैंने कटिंग करके इसका लिक्विड निकाल लिया था, ये सेव कर लेती हूँ मैं। ये आप सिरके वाली बोतल ना फेंक के करें, ये देखें ना, यहाँ से इसको खोल के आपको काम में आ जाती है। इस वजह से आपको यूज़ में आएगी वो सिरके वाली बोतल। ये तो मैं लेमन की लेके आई थी, वैसे मैं सिरके वाली बोतल फेंकती नहीं हूँ, वो आपके काम में आ जाती है। आपको लिक्विड यूज़ करना हो तो यहाँ से खोल के डाल सकते हैं। ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हम फेंक देते हैं, बाद में हमें याद आता है वो ये चीज़ हम ना फेंकते तो हमारे काम में आ जाती। तो इस वजह से मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये ज़रूरत की चीज़ें हैं छोटी छोटी, आप याद रखा करें। तो इनको फेंकने से पहले सोच लिया करें ये काम में है कि नहीं। बाहर बहुत सर्दी है, नाश्ते का सामान लेने गए हैं, ये ब्रेड लेके आए हैं, ख़त्म हो गई थी। रस लेके आए हैं, चिकन ख़त्म हो गया था, चिकन लेके आए हैं। ये सर्दियों की सौगात मलोक, मलोक नहीं मलोक। और ये जो है मीठा सा, ये स्टिक सी होती गोल सी, ये भी बड़े मज़े की है। इसमें है पीनट, वो जो हम नमक में खान से लेके खाते हैं, पीनट ले आए हैं। ये हमारा नाश्ता सुबह ख़त्म हो गया था, तो फिर अब लेके आए हैं। ये हमारा एनी टाइम नाश्ता होता है, ये हमारे हस्बैंड का नाश्ता होता है, ये हमारा माँ बेटी का नाश्ता होता है, ब्रेड और एग। ये रस मेरे हस्बैंड खाते हैं। ये हमारा नाश्ते का सामान। बहुत सर्दी, ओहो इतनी सर्दी बाहर पड़ रही थी, ये लेने गए तो मैं कहती हूँ कि बस बुरा हाल हो गया सर्दी से। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है लाहौर में, तो बहुत ही है। पिछले साल इन दिनों में हम कराची गए थे, तो वहाँ पे गर्मी थी,
हम दोपहर के टाइम फ़ैन लगाते थे, रात को नहीं लगते थे लेकिन दोपहर को लगते थे। और यहाँ पे बहुत सर्दी थी और अभी भी वहाँ पे ऐसे ही है। वहाँ पे मौसम अच्छा है, वहाँ पे सर्दी आती नहीं है, यहाँ पे तो बहुत सर्दी है। मेरे घर में तो गैस भी नहीं, मैं हीटर भी नहीं लगा सकती हूँ। रात को हमने बिजली वाला हीटर फिर लगाया था, बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तो हमने कहा चलें क्या करें, जान से आगे तो कुछ भी नहीं है ना। तो फिर उस वजह से फिर हम लेके उतार के लाए स्टोर रूम से। ये साथ पेस्ट भी आ गई। स्टोर रूम से हीटर लेके आए तो हीटर हमने लगाया, फिर तो सुकून हुआ कमरे में। फिर हमें बहुत सर्दी हो रही है। मेरे घर में सुबह का नाश्ता रात को खाया जाता है, मेरे घर में तो खा लेते हैं। ये मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ आमलेट, और साथ बन रहे हैं पराठे। पराठे के साथ बन रही है चाय। उनको जब पसंद ना आए सालन तो वो कहेंगे मुझे आमलेट बना दो। ये हमारे घर में सुबह का नाश्ता बनता है। जैसे सुबह को हम खाते हैं, मेरे घर में रात को भी बन जाता है ये चीज़। मुझे कोई टेंशन नहीं होती अगर उन्हें कोई सालन ना पसंद आए। जैसे या मैंने कल का बनाया पड़ा हो तो वो कहते हैं कि चलो मुझे आमलेट बना दो, वो आमलेट के साथ खा लेते हैं। किसी टाइम इंसान को समझ नहीं आती क्या पकाना है, मुझे वो टेंशन होती है। मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं होती। वो फिर ये कह देते हैं मैंने आमलेट मैं खा लूँगा, तो मैं फिर उन्हें आमलेट बना देती हूँ। मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं आमलेट के साथ पराठा और चाय। मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं होती, मैं रात को ये बना देती हूँ, उनको शौक़ से खाते हैं। बल्कि वो आमलेट बन के तैयार हो रहा है। कल मैं साग लेके आई थी अपनी अम्मी के घर से, रात को उन्होंने खाया था, सुबह वो ऑफिस भी लेके गए थे। उन्होंने कहा मैंने शाम को नहीं खाना, तो मैंने कहा चले हमने तो कुछ पकाना नहीं है, तो वो साग जो लेके आए हैं फिर हम शाम को मैं आपको आमलेट बना दूँगी। उन्होंने कहा चले ठीक है। इस वजह से फिर मैं उनके लिए आमलेट बना रही हूँ। मुझे नो टेंशन, कोई चीज़ की फिक्र नहीं। उन्होंने अंडे नाल रोटी दे दो तो बहुत शौक ना खाते हैं। ਤੁਹਾਡੇ भी ਮੀਆਂ इंज करते हैं कि नहीं करते, दसो मैनू सारे अपने। मैं तो अपने मियाँ की तुहानू दस दी गल। पिज़्ज़ा आमलेट है, पिज़्ज़ा आमलेट। जैसे पिज़्ज़े के ऊपर चीज़ें डाली होती है ना, ऐसे ये आमलेट के ऊपर भी चीज़ें डाली हुई हैं। ये पिज़्ज़ा आमलेट है। बच्चे इसको कहते हैं पिज़्ज़ा आमलेट खाना है हमने। बच्चों ने नए नाम रखे होते हैं। आम खाते हैं, हम कहते हैं गुठली है, वो कहते हैं हड्डी वाला। वो गुठली को हड्डी कह देते हैं, ये हड्डी है। नए नए नाम है बच्चों के। हमारी माँ ने जैसे बताया था हम तो वैसे ही कहते हैं, लेकिन वो नया नाम ले लेते हैं। इसमें हड्डी है, हमने नहीं खानी ये हड्डी। ये मेरा पराठा तैयार हो गया है, ये अंडा पिज़्ज़ा तैयार हो गया, और साथ चाय का कप। ये रात का खाना है हमारा। सुबह के लोगों का नाश्ता होता है, हमारा रात का खाना होता है। ये मेरे हस्बैंड ने इस टाइम खाना है, ये हमारा डिनर है इस टाइम। ये हम इछरे बाज़ार आए हैं, शादी के दिन करीब आ रहे हैं, तो फिर हमने खूब सारी शॉपिंग की। 3-4 दिन हो गए लगातार हम बाज़ार जा रहे हैं। कभी बस मैं वीडियो बनाती हूँ, कभी नहीं बनाती। 1:30 बज गया, हम बाज़ार आए हैं, अभी तक शॉप बंद है। देखिए सर्दी की वजह से अभी तक शॉप नहीं खुली। इतनी सर्दी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। अभी एंड हो गया, सर्दी अभी पड़ी है तो वो ये अच्छी लग रही है। बनाना पड़ेगा इसको, इसीलिए हम लेके आए हैं साथ। ये बनाना पड़ेगा। लेकिन ब्लैक में चाहिए ना, चाहिए ब्लैक ही। चाहिए ब्लैक में। सलवार भी मिलेगी ब्लैक में। ये ओवर वाली कैसे दिखा, ये दिखाइएगा। इसमें छोटा साइज होगा। हाँ जी मैं देख लेता हूँ। नहीं ये ब्लैक नहीं अच्छी लग रही, वो वाइट अच्छी, वो डिसेंट सी आई है। ये बहुत प्यारी लग रही है। ब्लैक में पैंट कोट भी मिल जाएगा। इसमें इसमें 14 नंबर साइज होगा। वहाँ इससे बहुत शर्म आती है। ये कलर भी है। मैं दिखा दूंगी ना फिर। कॉलेज भी मैच हो जाएगी।
यहाँ पे क्या फ्री? ब्लैक में 2 डिज़ाइन है, 3 है बल्कि। एक ब्लैक में ये डिज़ाइन है, ये साथ इसके शर्ट है बड़ी प्यारी बनी, ये साथ दुपट्टा, शलवार भी साथ हो, वेलवेट की शलवार होगी, साथ दुपट्टा। ऑर्डर हमें स्किन का था। ये ऑर्डर पे मिल गई आपने। ये बॉयज़ के कपड़े देखे मल्टी शेड में, जैसे लड़कियों के होते हैं वैसे ही शॉप में बॉयज़ के कपड़े लटके हुए हैं। लाल, पीले, हरे, काले, चिट्टे, नीले, सब कलर के हैं बॉयज़ के कपड़े। ये वो है, ये सारी वेस्ट कोट है कलरफुल। ये है शेरवानी ब्लैक कलर की सितारों वाली, ये पीले वेलवेट की है, ये कामली है, वो सीक्वेंस में है। वो सीक्वेंस में है। ये वाली फैंसी, ये हमारी छोटू के लिए हमने ले रहे हैं। ये छोटू ने बहुत तंग किया है, इसके कपड़े नहीं मिल रहे हमें। चलो एक तो जब भी मैं ये देखो, भाई खड़ा करके दिखाओ ना, ऐसे नहीं पता लगता फिर। दिखाओ। गला लगेगा साथ। इधर आएगा गला इसका, बाकी इसके पैच अलग है, दुपट्टा अलग तैयार बना है इसके साथ। ये कौन सा ये वाला ही कलर है। ये मैंने सेलेक्ट किया है अपने लिए सूट, पीच कलर का। ये इसका दुपट्टा है, बहुत प्यारा है, तुमने कि नहीं? लंबा काफ़ी है, वेलवेट की शर्ट के साथ प्यारा लग रहा है। ये भी, ये इसकी शर्ट है, फुल एम्ब्रॉयडरी स्टोन के साथ। देती हूँ अभी खाते क्या हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं, सीक्वेंस के साथ। ये सीक्वेंस वाला है साथ बीच में, बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई है, नीट नीट। ये हम बर्गर खा रहे हैं, ये मोहम्मद हमारा बर्गर खा रहा है, साथ हमने दही भल्ले खाए थे, वो तो खा लिए तो फिर याद आया कहा हमने बताना था कि हमने दही भल्ले भी खाए। ये बड़े इंजॉय कर रहे हैं बर्गर, साथ हमने 7 अप ली और फिर हमने ये खा के अब हम घर की तरफ रवाना होने लगे हैं। इंजॉय कर लिया हमने ये खाने पीने की, शॉपिंग करने आए थे, थक गए हैं बहुत। आपको पता है प्राइस, हर चीज़ कितनी प्राइस है ना। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कैसी आपको मेरी वीडियो लगती है मुझे बताएं। मैं कल फिर आपको मिलूँगी। अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे। इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर दोबारा से। अल्लाह हाफिज़।